कल से पक्का पढ़ूंगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आज के हर घर, हर बच्चे और हर युवा की हकीकत है। इसे सिर्फ पढ़े नहीं, महसूस करें। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? एक ऐसा झूठ जिसने लाखों बच्चों के सपने राख कर दिए, हजारों माँ बाप की उम्मीदों को कुचल दिया और बेहतरीन टैलेंट को बर्बाद कर दिया। वो झूठ है, कल से पक्का पढ़ूंगा। आज हम एक ऐसे ही कल की कहानी सुनेंगे जो कभी नहीं आता, और जब आता है तो वो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ पछतावा लाता है। रोहन 16 साल का एक बेहद होशियार लड़का है। उसके सपने बहुत बड़े हैं। उसे आईआईटी जाना है, एक शानदार घर बनाना है और अपने माता पिता को दुनिया घुमानी है। उसके कमरे की दीवारों पर एपीजे अब्दुल कलाम और स्वामी विवेकानंद के पोस्टर्स लगे हैं। लेकिन रोहन की असली जिंदगी इन पोस्टर्स से बहुत अलग है। रोहन का सबसे अच्छा दोस्त उसकी किताबें नहीं, बल्कि उसका स्मार्टफोन है। हर शाम जब पढ़ने का समय होता, रोहन सोचता, बस 5 मिनट इंस्टाग्राम की रील देख लेता हूं, फिर लगातार 3 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन वो 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते उसे खुद पता नहीं चलता। जब रात के 11 बजते तो उसे नींद आने लगती। वो खुद से कहता, आज तो बहुत लेट हो गया, दिमाग थक गया है, कल सुबह 4 बजे उठकर पक्का पढ़ूंगा। सुबह अलार्म बजता, रोहन अलार्म बंद करता और फिर एक नया बहाना। नींद पूरी नहीं होगी तो दिमाग कैसे काम करेगा, कल से पक्का। रोहन के पिता एक साधारण क्लर्क थे। वो दिन भर एक छोटी सी कुर्सी पर बैठकर फाइलें बनाते ताकि रोहन की फीस भर सकें। उसकी माँ तपती गर्मी में रसोई में पसीने से लथपथ होकर रोहन के लिए बादाम का दूध बनाती ताकि उसके बेटे का दिमाग तेज चले। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, अगले हफ्ते से तेरे प्री बोर्ड के एग्जाम हैं, अब फोन छोड़ दे। रोहन ने झुंझलाते हुए कहा, अरे माँ, तुम टेंशन मत लो, मेरा दिमाग बहुत तेज है, मैं कल से ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा कि सब कवर हो जाएगा, कल से पक्का। लेकिन वो कल कभी आया नहीं। टाइम टेबल बनते रहे और पन्नों पर ही सिमट कर रद्दी में जाते रहे। रोहन खुद से ही झूठ बोल रहा था। उसे लगने लगा था कि उसके पास बहुत समय है। प्री बोर्ड का रिजल्ट आया। रोहन के हाथ में उसका रिपोर्ट कार्ड था। मैथ्स में फेल, फिजिक्स में फेल, केमिस्ट्री में बॉर्डर लाइन। रोहन के पैर कांप रहे थे। वो घर पहुंचा। उसे लगा आज पापा बहुत मारेंगे, बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रोहन की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। पापा ने रिपोर्ट कार्ड देखा। वो कुछ नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं। उन्होंने रिपोर्ट कार्ड मेज पर रखा और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। रात को जब रोहन पानी पीने उठा तो उसने देखा कि पापा के कमरे की लाइट जल रही है। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। रोहन ने झांक कर देखा। उसके पापा, जो कभी किसी के सामने नहीं रोए थे, आज अपनी डायरी के सामने बैठे फूट फूट कर रो रहे थे। उस डायरी में लिखा था, इस महीने ओवरटाइम करके जो पैसे बचेंगे उससे रोहन के लिए एक नया लैपटॉप लूंगा ताकि उसकी पढ़ाई में कोई कमी ना रहे। पापा के पैरों में जो जूते थे उनका सोल फटा हुआ था, जिसे उन्होंने फेविक्विक से चिपकाया था। उन्होंने अपने फटे जूतों की परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें रोहन के सुनहरे भविष्य की इमारत बनानी थी। रोहन वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके कानों में उसके खुद के शब्द गूंजने लगे, कल से पक्का पढ़ूंगा, कल से पक्का पढ़ूंगा। उस रात रोहन को एहसास हुआ कि उसका कल उसके पिता के आज की बलि मांग रहा था। उसका एक छोटा सा बहाना उसकी माँ के पसीने का मजाक उड़ा रहा था। रोहन अपने कमरे में वापस आया। उसने शीशे में खुद को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आज उन आंसुओं में दर्द नहीं, एक आग थी। उसने अपना फोन उठाया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट सब कुछ डिलीट कर दिया। उसने फोन स्विच ऑफ किया और उसे अलमारी के सबसे गहरे कोने में फेंक दिया। उसने अपनी दीवार पर लिखे कल से पक्का पढ़ूंगा वाले कागज को फाड़ दिया और एक बड़ा सा लाल मार्कर लेकर दीवार पर लिखा, कल नहीं, अभी। शुरुआत आसान नहीं थी। जब वो पढ़ने बैठता उसका दिमाग फोन के नोटिफिकेशन के लिए तड़पता। ऐसा लगता जैसे कोई नशा छूट रहा हो। 15 मिनट बाद ही सिर में दर्द होने लगता, नींद आंखों में भरने लगती। लेकिन अब जब भी उसे नींद आती, उसे अपने पापा के वो फटे हुए जूते याद आ जाते। जब भी मन करता कि चलो थोड़ी देर टीवी देख लूं, उसे अपनी माँ का तपता हुआ चेहरा याद आ जाता। उसने खुद से एक ही बात कही, अगर आज मैं हार गया तो मेरी आने वाली पीढ़ियां हार जाएंगी। मुझे आज लड़ना होगा, आज दर्द सहना होगा। रोहन ने रातों की नींद त्याग दी। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में वो फर्श पर बैठकर पढ़ता ताकि नींद ना आए। महीनों की तपस्या के बाद फाइनल बोर्ड एग्जाम्स आए। रोहन ने हर पेपर ऐसे दिया जैसे वो उसकी जिंदगी का आखिरी मौका हो। और फिर आया वो दिन, रिजल्ट का दिन। रोहन स्टेट टॉपर तो नहीं बना, लेकिन जब स्क्रीन पर उसका रिजल्ट खुला, 91% मार्क्स। रोहन दौड़कर अपने पापा के पास गया। उसने उनके पैर छुए। पापा की आंखों में आज भी आंसू थे, लेकिन ये आंसू हार के नहीं, गर्व के थे। पापा ने उसे गले से लगा लिया।
उसी शाम रोहन अपनी पहली सेविंग्स जो उसने पॉकेट मनी से बचाई थी उससे अपने पापा के लिए नए जूते लेकर आया। जब पापा ने वो नए जूते पहने तो रोहन को समझ में आ गया कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी क्या होती है। उसे समझ में आ गया कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस कल में नहीं, आज में छिपी होती है। दोस्तों, कल एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। आप इंतजार करते हैं कि एक दिन आएगा जब आप पूरी तरह मोटिवेटेड होंगे, मौसम अच्छा होगा, मूड बढ़िया होगा, तब आप पढ़ेंगे। लेकिन सच तो यह है कि ऐसा कोई परफेक्ट दिन कभी नहीं आता। आपको आज ही इसी वक्त अपने अधूरे मन के साथ अपने आलस को मारकर शुरुआत करनी होगी। जिस दिन आपने कल से करूंगा को आज से शुरू कर दिया में बदल लिया, उसी दिन आप आधी जंग जीत जाएंगे। आपके माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम कर दी है। क्या आप उन्हें गर्व महसूस कराने के लिए अपनी नींद और अपने फोन का त्याग नहीं कर सकते? उठिए, अपनी किताबें खोलिए, क्योंकि जो कल पर टालता है वो जिंदगी भर टालता रह जाता है, और जो आज मेहनत करता है वो इतिहास रचता है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं।